हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 जून 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। तो क्यूएस यानी कि क्विक रैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने अभी रैंकिंग जारी की है, तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है। तो MIT अमेरिका यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें शीर्ष पर रहा है, ये अमेरिका में है। ये यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये लगातार 9 सालों से प्रथम स्थान पर रहा है। सेकंड स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फोर्थ स्थान पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। ध्यान रखने योग्य यहाँ पर फिर एक बात है कि ये चारों जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, शीर्ष 4 ये चारों अमेरिका की यूनिवर्सिटियाँ हैं। 5वें नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूनाइटेड किंगडम में है यानी कि यूके में है। भारत के संदर्भ में बात करें इस रैंकिंग में, तो शीर्ष 500 में भारत के 8 संस्थान हैं। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष स्थान पर रहा है। IIT बॉम्बे को विश्व स्तर पर 172वां स्थान मिला है। पिछले साल ये 152वें स्थान पर था, यानी कि इस साल रैंकिंग में थोड़ा पिछड़ापन हुआ है। बात करें IISc बेंगलोर की, तो वो 185वें स्थान पर है। IIT खड़गपुर 314वें स्थान पर है। IIT कानपुर 350वें स्थान पर है। IIT रुड़की 383वें स्थान पर है और IIT गुवाहाटी 470वें स्थान पर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो हाल ही में गिर के वन में 5 सालों में एशियाई शेरों की आबादी में कितनी वृद्धि देखी गई है। तो गिर के शेरों में अभी यानी कि एशियाटिक लॉयन में अभी उनकी संख्या में 29% की वृद्धि देखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके तथ्यों की, तो 2015 में हुई गणना में यहाँ 523 एशियाटिक लॉयन थे यानी कि एशियाई शेर थे, जो अब 2020 में बढ़कर 674 हो गए हैं। आगे बात करें तो जूनागढ़ के नवाब ने 1930 में पहली बार इनकी गणना करवाई थी। तब से हर 5 साल में ये गणना की जाती है। शेरों की गणना ब्लॉक काउंट मेथड द्वारा की जाती है। एशियाटिक शेरों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है और IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर ने इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, यानी कि इन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने इन शेरों का संरक्षण करने की सिफारिश की है। ये जो शेर हैं एशियाटिक लॉयन, ये गुजरात के गिर के जंगलों में जूनागढ़, अमरेली और भावनगर आदि जिलों के संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर को डोपिंग आरोपों से मुक्त किया है। तो अभी संजीता चानू को IWF ने वाडा की सिफारिशों पर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी सिफारिशों पर IWF ने संजीता चानू को आरोपों से मुक्त किया है। IWF की बात करें तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मुख्यालय मोरक्को में है और इसका जो बात करें हम IWF ने ये प्रतिबंध कब लगाया था, तो 2017 में संजीता चानू पर यह प्रतिबंध लगाया था। संजीता चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2014 में तथा जो 2018 में हुआ था तथा गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ 2018 में वो स्वर्ण पदक जीते थे, यानी कि संजीता चानू ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2014 और गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ 2018 में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP का कितना रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि कितनी रहने की, यानी आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी रहने की अनुमान लगाया है। तो ये रहने का अनुमान लगाया है 9.5% का लगाया है। अभी तो उसने जो अभी चल रहा है चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, तो उसने अर्थव्यवस्था की GDP है जो भी है उसे सिकुड़ने का अनुमान लगाया था और जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको देखते हुए उसने आगामी वित्त वर्ष के लिए कहा है कि भारत की GDP में इजाफा देखा जाएगा और 9.5% हो जाएगी। ठीक है। फिच रेटिंग अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि कक्षा 5 तक के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं नहीं दी जाएगी, किस राज्य ने कहा है? तो ये कर्नाटक राज्य ने कहा है, ताकि यह अभिभावकों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है, ताकि जो निजी स्कूल हैं वह मनमानी फीस और जो बच्चों पर दबाव पड़ता है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अभी वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों पर, तो इसके तहत ये फैसला लिया गया है कि कर्नाटक सरकार 1 से लेकर यानी कि 5 तक की कक्षा पर ऑनलाइन क्लासें नहीं चलवाएगी और ना ही पढ़ने देगी इस मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो अभी ये प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता बांग्लादेश ने शुरू की है और इसके लिए सोहोजोधा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क भी शुरू किया है। यानी कि प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता के लिए सोहोजोधा नामक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है। यह बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान है शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद और राजधानी है ढाका तथा मुद्रा है टका। अगला प्रश्न है, हाल ही में मर्जर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में सबसे महंगा शहर भारत का मुंबई है, जिसे विश्व स्तर पर देखें तो 60वां स्थान मिला है और एशिया में 19वां स्थान मिला है। इसके बाद नई दिल्ली का नंबर आता है जो विश्व में 101वें स्थान पर है तथा चेन्नई विश्व में 143वें स्थान पर है। सर्वे में ये कहा गया है कि बेंगलुरु 171वें स्थान पर है तथा कोलकाता 185वें स्थान पर है, जो रैंकिंग में सबसे कम खर्चीले भारतीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी जी किशन रेड्डी स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक समिति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष बने हैं। और जी किशन रेड्डी की बात करें तो ये गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं हमारे वर्तमान में भी केंद्र सरकार में। अगला प्रश्न है, किस जहाज निर्माता ने कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS कनकलता बरुआ नामक फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि FPV डिलीवर किया है? तो अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग यानी कि GRSE कोलकाता ने कोस्ट गार्ड को ICGS कनकलता बरुआ डिलीवर किया है। इसके तथ्यों की बात कर लेते हैं तो ICGS कनकलता बरुआ कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए FPV फास्ट पेट्रोल वेसल्स श्रृंखला का 5वां और अंतिम जहाज है। इस श्रृंखला में इसने पूर्व में कोस्ट गार्ड को ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बिसेंट, ICGS समृद्ध कौर आदि जहाज़ों को आदि पोतों को कोस्ट गार्ड के लिए डिलीवर्ड किया है। बात करें यह GRSE यानी कि गार्डन शिप रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग का 105वां पोत है ओवरऑल देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 12 जून को मनाया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी कि बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए और भारत में तो कानून भी है 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं से आप काम नहीं करवा सकते, उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार है शिक्षा के अधिकार के तहत। अब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें तो ये ILO द्वारा मनाया जाता है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मजदूर संगठन, इसके द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारत यूनाइटेड किंगडम यानी UK को विजय छोड़कर किस स्थान पर आया है? तो भारत अभी विश्व में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या के मामले में। अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बच्चों के लिए कौन सा स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो अभी अमेजन ने स्कूल फॉर होम नामक एक स्टोर खोलने की घोषणा की है बच्चों के लिए। अमेजन की बात करें तो अमेजन के वर्तमान CEO
और संस्थापक हैं जो जेफ बेजोस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने वाहन ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ ये समझौता किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस स्टेडियम का पुनर्विकास करने की घोषणा की है? तो अभी केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली में है उसका पुनर्विकास करने की घोषणा की है। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो वो है किरण रिजिजू। साथ ही अभी एक और तथ्य देख लेते हैं कि हाल ही में किरण रिजिजू ने नई शिक्षा नीति के तहत खेलों को सिलेबस का हिस्सा बनाने की भी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों वाले दिनों में लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अभी किसने किया है? पंजाब सरकार ने। अब पंजाब सरकार की बात कर लेते हैं तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 किस संस्थान और ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी कि ये रिपोर्ट थी जिसमें प्रत्येक जो शैक्षणिक संस्थान थे उसे अलग अलग श्रेणी में रैंकिंग दी गई थी, जैसे कॉलेजों की श्रेणी में, यूनिवर्सिटी की श्रेणी में, मेडिकल की श्रेणी में, इंजीनियरिंग की श्रेणी में। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न है, पर यहाँ पर प्रश्न ये है कि ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो ये MHRD द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक हमारे MHRD मिनिस्टर हैं। MHRD मतलब मानव विकास संसाधन मंत्रालय। इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटियों में IISc बेंगलोर शीर्ष पर रहा है, सेकंड पर JNU रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, और थर्ड पर रहा है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। कॉलेजों में बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा है। बट यहाँ पर फिर मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूँ कि ओवरऑल इंडिया रैंकिंग में मद्रास यूनिवर्सिटी टॉप, IIT मद्रास टॉप पर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में इस्तेमाल किए गए मास्क को नष्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो अभी केरल में BIN यानी बिन 19 व UV स्पॉट नामक डिवाइस हैं जिनको लॉन्च किया गया है और ये स्वचालित हैं यानी कि सेल्फ ऑपरेटेड हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा, हाल ही में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो अभी हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और अभी हाल ही में पिछले सेशन में सवाल पूछा था कि उत्तराखंड ने भी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी घोषित की है? तो वो भराड़ीसैंण यानी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है वहाँ की बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूक्रेन के किस मुक्केबाज ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी यूक्रेन के ओलेक्सांद्र ग्वाज्डिक ने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर रतन लाल को 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रतन लाल की बात करें तो ये भारतीय अमेरिकी यानी इंडो अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक है, सॉइल साइंटिस्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में ही जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में
कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो इसमें S&P ने 5% की गिरावट का अनुमान लगाया है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। बात करें अभी हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट यानी TRUNET मशीनों को कमीशन किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया है। इससे जो कोविड-19 के मरीजों की जांच है वो जल्दी तरीके से की जाएगी और उनके परिणाम भी शीघ्र प्राप्त कर लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोनार झील, अभी जो चर्चा में रहा है कि लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया है, अभी चर्चा में रहा है न्यूज़ वगैरह में, टीवी में। तो ये लोनार झील किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के कोंढाणा जिले में स्थित है। और ये जिसका निर्माण जो है लोनार झील का 50,000 साल पहले उल्का गिरने से हुआ है और ये एक खारे पानी की झील है। साथ के साथ यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक भी घोषित है। इस गुलाबी रंग हुआ है इस झील का, कुछ मानसूनी कारण हो सकते हैं, केमिकल कारणों से इसकी जांच चल रही है। तो इसकी जांच का कार्य नीरी द्वारा किया जा रहा है। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। तो पिछला प्रश्न देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बागजान 5 वेल का संबंध किस राज्य है, यानी कि एक नेचुरल गैस कुआं है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब है असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। ये डिब्रूसुकिया अभ्यारण्य के बीच में है और ये अभी वर्तमान में वहाँ जो नेचुरल कुआं है ये इसमें आग लग चुकी है, जो गैस रिसाव हो रहा था, इस वजह से ये भी चर्चा में है। देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।